आज श्री गणेश का सुमिरण करके रक्षा करो हमारी जाए माता सरस्वती देव गणपति करूं आरती थाल सजाए। भोला धाम बटे सुरस मेरे सेवा करे गबरसी नारी खड़ो ना दिया दरवाजे पे यमुना लहरी लहरी लहराए। माता पिता को सुमिरण करके गुर अपने को ध्यान लगाए देखे ज्ञान आज बेटा को तुम तो बसे सुरग में जाए। और अब के बिछुड़े कबे मिलोगे ओ अब के
उग्रसेन मथुरा के राजा घर में भैया नाय संतानी। दोस्तों आज हम अंतिका के सिट के माध्यम से भगवान कन्हैया यादव कुल में कब आए और क्यों आए, ये हम अंतिका के सिट के माध्यम से आप लोगों के बीच में पेश कर रहे हैं। चाचा जी उग्रसेन की पत्नी, कोई घर में संतान नहीं थी तब पति और पत्नी बड़े दुखी रहते थे। लेकिन एक दिन रानी अपने बाग में घूमने के लिए आगे बढ़ी तो हुआ क्या, आज जैसे ही कदम धरो रानी ने सम्मुखती कतड़ा को खाई और असगुण सम्मुख बड़े दिखावे के दिल में कयावे कजाई। लेकिन एक दुर्मिलिक नाम का राक्षस था, उसने माया फैला दी, बाग में आंधी आ गई, तूफान छा गया। रानी रोने लगी तो वेश बदल करके उग्रसेन का रूप धारण करने के बाद में दुर्मिलिक नाम का राक्षस रानी के पास में आ गया और कहने लगा, रानी तबई बोलन लागी, दिल में कर गई सोच विचारी।
तो झूठ बोल करके राक्षस कहने लगा, रानी मेरा आंगन में मन नहीं लग रहा था इसलिए हम बाग में आ गए, लेकिन तुम चिंता नहीं करो। अरे पतिव्रता कछु समझ न आई, धोखा करो नीचली आई, करो सती संभोग बाग में, तीनों असली रूप दिखाई। धीरे धीरे जब राक्षस कहने के बाद में अंत में चला गया, रानी अपने महल में आ गई। समय बीतता चला गया, आ गया वही समय। आज बेटा जन्म है रानी के, धरती तलकी गई अतेला, अब बंद हुई गई भूमंडल की, नीचे से सुगए घबराई। और ब्रह्म
समझदार हो गया तो अधर्म अन्याय करने लगा। साथ में बच्चे खेलते हैं, किसी बच्चे का सर फोड़ देता है, किसी के दांत तोड़ देता है। हुआ क्या? जब कंस अधर्म अन्याय करने लगा दोस्तों, तो प्रजा भाग करके दरबार में पहुंच गई। उग्रसेन से कहा, तुम्हारा बेटा इतना अधर्म अन्याय कर रहा है हमारे ऊपर, जिसका कोई जवाब नहीं है महाराज। हम तुम्हारे नगर को छोड़ करके चले जाएंगे। तो उग्रसेन ने कंस को बुला लिया। कंस से कहा, कंस करो दुष्टता तुम प्रजा संग का, तेरी अगली गई बोराई। ऐसी गलती लला जो करियो, त्यारो शीश ले कटवाई। तब
और कहने लगा जो मेरे पिता के राज्य में हुआ अब वो मेरे राज्य में कभी नहीं होगा। महेंद्रा गिर पर्वत पे पहुंचो पर्वत पूरो दो हिलाई। पैया एक दिन पहुंचो कंस परशुराम जहाँ पे बैठे एक दिन पहुंच गयो वो कंस परशुराम जहाँ पे बैठे। आजो तई ललकार के परशुराम ने कोए दुष्ट सामने आई कौन मैया ने नार जायो किन की मोती गई नियराई। सोइया करके हंसने लागो पोटा गयो बाप तेरा आई जो लड़बे की इच्छा होवे तो तुम डटो सामने आई। कोई धनुष दिखायो परशुराम ने जाको जो तू ले उठाई तो हमारा मन है तो से ले जा धनुष कदा लटकाई। आखिर लड़का है राक्षस को कंस राज लो धनुष उठाई। सोई कपी पिड़ुरिया परशुराम की कंस राज से कही सुनाई। जा धनुष जो टूटे पेटा पाई दिन मोती गई तेरी आई। जिस समय में भगवान शंकर का धनुष परशुराम ने कहा कंस अगर तुम भूतनाथ का धनुष उठा दोगे तो हम समझ लेंगे कि तुम बलधारी हो। कंसराज ने उस धनुष को जाते ही जाते उठा लिया। और जा दिला धनुष टूट जाए बेटा कोई दिन मोती गई अंधियराई। लेके धनुष चलो आगे को के मथुरा नगर में पहुंच गयो।
कतबई कहने लागे बेटा मको देव समझाई। अरे कौन भूप घर करो सगाई मेरी चिंता देव मिटाई। वासुदेव श्री सौरीपुर के सूरसेन के राजकुमार। एक चिट्ठी लिख देंगे राजा को लगन पत्र का दे पठवाई। लिखी हकीकत है चिट्ठी में तो तुमको हमारे समझाई। आज लिखी हकीकत है चिट्ठी में तो हम तुमको रहे समझाई। कुआरी पेनी मेलन में मेरी जल्दी ले बारात सजाई। हुक्म हमारे को नहीं मानो गला पे तोपा देंगे लगवाई। ईट ईट मेलन की तोड़े किला को खंडर दे करवाई। बंद लिफाफा को करी तीनों यूं पर दीनी के मोर लगाई। नाई पंडित को बुलवायो लगन पत्र का दई पठवाई। नाई पंडित चल दे पास पहुंचे सौरीपुर में जाई। पत्र कहाई दयो सूरसेन को सारो हाल दयो बतलाई। आज पड़ी हकीकत है चिट्ठी में लीली लार पेट नहीं जाई। सोई दूल्हा बनाए वसुदेव को चल दे सर पे तीनों मोर धराई। हाथी घोड़ा और पालकी रई मथुरा की सीध लगाई। चले बराती के सौरीपुर के दिल में खुशी रहे मनाई। आज राती राती की मंजिल करी के मथुरा नगर पहुंच गए जाई। हंसी खुशी से कंसराज ने स्वागत करो बरातिन जाए।
तने सबे बिठायो है। भैया हंसी खुशी के साथ कंस ने गले लगायो है। गले लगायो है, भैया गले लगायो है। भैया हंसी खुशी से कंस राजा सबे आज बारात सौरीपुर से मथुरा में आ गई है। कंस ने सभी बरातियों का बड़ा सम्मान किया है। सवेरा हुआ, आज दूल्हा मंडप पे पुल पायो। पंडित मंत्र है उच्चारी, वेद रीति से विवाह रचायो। बहन की दई हमरे डारी। बेला विदा करन की आई, माँ से रोई रही सुकुमारी। आज लली तेरी जावे मैया, झूठा मेरो सकल परिवारी। बाबुल देव करो धनु मचावे ओ। बाबुल देव रुदन मचावे, कंस राज तब पहुंचो आई। हाथ पकड़ी के नीच पहना को, पहना रथ में लई बिठाई। आज बहुत दान दयो राजा ने, आगे चलो वीर हर्षाई। कछु दूर मार्ग में पहुंचो, आबा भई सुरग से आई। कंस राजा सुनी बात हमारी, खुशियां माटी में मिल जाई। जाई बहन के पुत्र आठमो, तोय माटी में दे मिलाई। दोस्तों, जब कंसराज अपनी बहन देवकी को विदा कर रहा है, तो स्वर्ग से देवता चीखने लगे, अरे कंस, तू जिस बहन देवकी को बड़े हर्ष उल्लास के साथ में विदा कर रहा है, इसी बहन देवकी का 8वां लड़का तेरा काल होगा। जो इतने सत्य सुने कंस ने क्रोध आ गया। पकड़ी के नीचू पहना के, जट धरती
बन जाई। बहन तुम्हारी भोगे रड़ा को कोई पुत्र होन नहीं पाई। और त्यारी पहना जिंदा रही है कोई पुत्र न होने पाई। तोई कंस राजा फिर बोलन लागो त्यारी ते शादी रचवाई। जब देवकी को मारना चाहा तो वसुदेव कहने लगे तुम मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा तो तुम्हारी बहन की कोई पुत्र नहीं होगा, इसलिए मुझे मार दो। कंसराज कहने लगा तुम क्यों चिंता कर रहे हो, मेरी बहन मर जाएगी तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे, लेकिन हम अपनी बहन को चिंता नहीं छोड़ेंगे। पुत्र 8 जब तक नहीं जन्म में सेवा करे तुम्हारी दाई। जो जो बालक होई पहना के सो त्यारी गोद में दे पहुंचाई। शरत मानी लाई कंस राज ने दीने जेल न पीट डलाई। भैया बहन बहनोई के कंस राज ने जेल में डाल दे। भैया बहन बहनोई कंस राज ने जेल में डाल दे। जेल में डाल दे कंस ने जेल में डाल दे। भैया बहन बहनोई कंस राज भगती में डाल दे। आज कंसराज ने बहन बहनोई को जेल के बीच में डाल दिया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। श्रोता बंधुओं, आज धीरे धीरे समय बीती रहो। जेलन भोगे कटय पार पेलो बेटा भाव जेलन में माता देव की खुशी अपारी।
कही सुनाई बचन बंदे हम राजा के मोको बेटा दियो गाई। जाए कहा पे तेरे भैया को आज मैया छोड़ी दई अटिट खार लेके पुत्र चले आगे को आँखिन आंसू रहे बहाई। और जाएगा ओ कंसराज को जाएगा आयो है राजा को मन में राजा गयो सियाई। पेरी नाई दिया मेरो बेटा जाय पे ना को दियो गाई। बचन के पक्के तुम वसुदेव जी छत्रापन को दयो दिखाए लेके आजा तुरंत बेटा को जेलन बीच पहुंच गए जाए सोई। वसुदेव पीछे लौटी गए देवकी कोंदा पुत्र गाई। आज लेके पुत्र हाथ में मैया खुशियां रही मनाई। और लई बलैया है बेटा की मैया खूब के रही सियाई। जब कंसराज ने उस बच्चे को लौटा दिया वसुदेव से कहा वसुदेव हमें तुम पर विश्वास है कि तुम हमारे साथ में कोई अन्याय नहीं करेंगे। लेकर के वसुदेव जेल में पहुंच गए। इधर देवकी बड़ी खुशी है अपने भैया को हजारों साल की दुआ दे रही है भैया तूने मेरे बच्चे को नहीं मारा। लेकिन वो खुशी ज्यादा देर नहीं रुकी। खुशी से संत बिठाए पूछन लगे हाल हरसाई। नारद बोले राजा से कैसो चेहरा गौ मिल आई। सोई दुख भरे शब्दनि में बोलो बाबा ध्यान बिसर नहीं जाए। बहनी देवकी को विदा करन को हंसी खुशी से रहे हम जाई। सोई आ भाई के स्वर्ग लोक से राजा सुन ले के ध्यान लगाई। त्याई बहनी को पुत्र आठमो तोई माटी में
ते मिलाई। सोईले परसुदेव देव की लौटे तेल न बीच दे डलवाई। बेटा से पैर न मेरो मैंने उन्हें दयो लौटाई। जाई के खुशियां खूब मनाइयो पुत्र आठमो दियो गाई। सोई हंस के नारद के ने लागे त्यारी मौत रही नियराई। आज हवा बिगड़ी गई कंसराज की लीला रपेट नहीं जाई। फूल उठायो तब नारद ने तो राजा को दो गाई। कौन सी पंखुड़ी होई आठवीं जाको दियो भेंट बताई। तोई घुमाई घुमाई के राजा गिन रहो पहली गिनत आठ हुई जाई। जब आठवीं गिनने लागे बात को पहली देख दिखाई। कभी आठवीं बीच में आई जाए कई राजा के समझ में आई। नारद से जब कंसराज ने कहा कि मैंने परसुदेव का पुत्र लौटा दिया है, उससे मेरा कोई बैर नहीं था, तो एक फूल को लिया जिसमें 8 पंखुड़ी थी। नारद ने जब दिया कहा इसमें कौन सी पहली है कौन सी 8वीं है। जो राजा ने देखा क्रोध आ गया, कहने लगा बाबा जी हम समझ गए। चली दो राजा है तेल न को
कंसराज ने उस बच्चे को शिला से मार दिया। धीरे धीरे एक एक करके 6 पुत्रों को मार दिया कंस ने, लेकिन उस दुराचारी को बिल्कुल दया नहीं आई। जब 7वां गर्भ आया, भगवान विष्णु भागे और जाकर के माया से कहा, एक बात ध्यान में रखना, भगवान ने आदेश दिया माया को कि तुम 7वां गर्भ देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचाओ। माया ने रोहिणी के गर्भ में 7वां गर्भ पहुंचा दिया। इधर कंस को मालूम पड़ा कि 7वां गर्भ खंडित हो गया। तो ही खबरी फैली गई सब नगर में, कंसराज दिल खुशी अपारी। गर्भ 7वां नहीं आयो है, 8वां मां ने खोपा मारी। धीरे धीरे समय बीत रहा, भादो मास पहुंच गई। गर्भ 8 में की तैयारी, कंसराज को दुख अपारी। पहरेदारी दूनी करी दई, जवान न तुई झूले रे तलवारी। जगत रहियो तुम जेलन में, रखियो सावधान होशियार। और जैसे दुष्ट जन्म ले 8वां मोह को खबर दियो कर भाई। जैसे ही दुश्मन में रोया पे, तैसे ही हम को लियो बुलाई। और प्रसव काल मैया को आयो, जेल की चमकी उठी दीवारी। रूप चतुर्मुख धरि के प्रभु ने पहुंचे
गिर रहे गर्भ में आई। चिंता जियरा में मत करियो, किन किन पद ले लिए चुकाई। आज भगवान कहने लगे जेल में कि माँ हम तुम्हारा पुत्र बन के आ रहे हैं। तो पति और पत्नी दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, प्रभु हम तुम्हारी सेवा क्या करें। भगवान बोले हम तुम्हारी सेवा करने के लिए आए हैं, तुमसे सेवा कराने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन मेरा एक काम कर दो। क्या? वसुदेव प्रभु ते कहने लागे, हाथ हाथ कड़ी लगी हमारी। फाटक बंद पड़े जेलन के द्वार पे दस पहरेदारी। कहते गोकुल ले जाऊं तुमको, एक नया वे समझ हमारी। कोई चतुर्मुख प्रभु बोलन लागे, दिल की चिंता देऊ मिटाई। इतनो काम हमारे ऊपर जाके हम जिम्मेदारी। इतनी सुन की माता देवकी जेल में सोई गई पाँव पसारी। कैदी भक्तन की रक्षा को प्रगटे तीन लोक करतारी। पैया तीन लोक के नाथ जेल के पीछे